इनवर्स फंक्शन बच्चों सबको पता होगा। पहली बात कि फंक्शन इन्वर्टिबल कब होता है, जब वो बाइजेक्टिव। फंक्शन इन्वर्टिबल कब होता है, जब वो बाइजेक्टिव हो। तो हम डिफाइन कर रहे हैं कि फंक्शन f from some set capital A to capital B is invertible if it is बाइजेक्टिव। अब बाइजेक्टिव बोलने का मतलब वो 1 1 भी है और ऑन टू भी है, मतलब 1 1 प्लस ऑन टू। ठीक है। और इस केस में अगर वो इन्वर्टिबल है, देन वी कैन डिफाइन दिस न्यू फंक्शन f इनवर्स फ्रॉम b to a। दिस इज इनवर्स ऑफ फंक्शन f, इनवर्स ऑफ फंक्शन f, राइट। तो इनवर्स होने के लिए बाइजेक्टिव होना चाहिए, 1 1 ऑन टू होना चाहिए। तो अब एग्जांपल्स लेते हैं। पहला वाला फंक्शन अपने पास y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। इनवर्स फंक्शन को अगर ज्योमेट्रिकली देखा जाए तो ज्योमेट्रिकली ये इनवर्स फंक्शन होता क्या है, दिस इज मिरर इमेज, दिस इज मिरर इमेज ऑफ y is equal to fx function from, sorry, with respect to the line y is equal to x। तो किसी लाइन y is equal to x के रेस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो जो मिरर इमेज मिलेगा किसी फंक्शन का, दिस इज कॉल्ड इनवर्स फंक्शन। जैसे बेटा मैं एक नॉर्मली एक साइन का ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा हूं और उसके अबाउट इनवर्स फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है। तो आपको पता है साइन एक्स फंक्शन बाइजेक्टिव रहता है, कब रहता है, जब आप उसे -π/2 से π/2 के बीच में देखते हो। इसके बाद तो उसकी वैल्यूज रिपीट करना शुरू करती है। मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 1 और मिनिमम वैल्यू कितनी है -1। ठीक है। तो अगर हम इसके इनवर्स का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे y इक्वल टू x लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, उसके अबाउट रिफ्लेक्शन देख लेते हैं। एक मैं शो करके दिखा रहा हूं, उसके बाद सारे के सारे ग्राफ्स इसी तरीके से बना दूंगा जो आपको याद रखना है। ठीक है। ये आ गया y इक्वल टू x लाइन। अब y इक्वल टू x लाइन के अबाउट इसका रिफ्लेक्शन देख लेते हैं। तो रिफ्लेक्शन कैसा मुझे मिल गया, दिस काइंड ऑफ फॉर्म। ठीक है। तो जो मैंने पिंक कलर से ग्राफ ड्रॉ किया है, दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स x। सो द ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स x फंक्शन इज दिस। In that shape, right? This point is -1 and this point is +1. This is π/2 and this is -π/2. That means the range of this function sin inverse x, this is lying between -π/2 to π/2. Okay. So the sin inverse x is a function which mapped from close interval -1 to 1 to close interval -π/2 to π/2. In the similar way, we can find the second function which is cos inverse x. Y is equal to cos inverse x. तो मैं अब प्रॉपर उसका ग्राफ ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, डायरेक्टली ग्राफ बना दे रहा हूं बच्चों। So the graph of cos inverse x is in that form. Its range is lying between 0 and pi. कहां से कहां तक रेंज लाई करती है, 0 से पाई के बीच में। ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। This point is +1, this point is -1, domain is -1 to 1 and range is 0 to pi. This point is π/2, right? तो cos inverse x जो फंक्शन अपने पास आया, the cos inverse x function is from close interval -1 to 1 and this to close interval 0 to pi, right? सेम सिचुएशन है। ठीक है। थर्ड फंक्शन पे आते हैं। थर्ड वन इज tan inverse x function. So that is y is equal to tan inverse x and the graph of this function is in that shape. That point is 0. This is the graph of tan inverse x. This point is -π/2
this point is plus pi by 2, that is continuous function on set of real number. So जो tan इनवर्स x फंक्शन का डोमेन होता है वो आता है सेट ऑफ रियल नंबर्स, और जिसका रेंज आता है दैट इज ओपन इंटरवल माइनस पाई बाय 2 टू प्लस पाई बाय 2, राइट. Similarly, the fourth example is of y is equal to cot inverse x. Cot inverse x जो फंक्शन होगा बेटा, this is from set of real numbers to open interval 0 to pi, and the graph of this function is in that shape. Right? And this point is plus pi, and that is pi by 2. This is 0. तो यहां पे 0 से पाई इसकी रेंज मिल गई. नेक्स्ट चलते हैं बेटा फिफ्थ फंक्शन पे. पांचवा फंक्शन है अपने पास में, दैट इज y इज इक्वल टू secant इनवर्स x थोड़ा सा इनके जो ग्राफ्स है वो ग्राफ्स ध्यान रखने पड़ेंगे आपको, कैसे कैसे ग्राफ बना रहा हूं, राइट. तो secant इनवर्स x, द ग्राफ इज इन दैट फॉर्म. दिस इज x एक्सिस एंड दैट इज y एक्सिस. यहाँ पे पॉइंट है 1, यहाँ पे पॉइंट है बेटा -1. तो ग्राफ कुछ ऐसा बनता है बच्चों, ठीक है, इस तरीके से. ये कर्विकल चल रहा है शेप. दिस पॉइंट इज प्लस पाई बाय 2 एंड ये सिमिलरली प्लस पाई बाय 2 लाइन पे कंटिन्यू हो गया. यहाँ पे वैल्यू ऐसे आ रही है. दिस पीक इज पाई. तो जो ग्राफ मिल रहा है वो -1 से 1 के बीच में लाई नहीं करता, राइट. तो secant इनवर्स x, दिस इज मैपिंग फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर्स माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1, मतलब जो इसका डोमेन है दिस इज -infinity to -1 and 1 to infinity, and this to set of this to set 0 to pi close interval except the point pi by 2. तो उसके डोमेन में pi by 2 पॉइंट भी लाइन नहीं करता रेंज में, राइट. तो ये था secant इनवर्स x. और लास्ट जो 6 फंक्शन आता है y इज इक्वल टू cosec इनवर्स x. Its graph is in that shape. x-axis and y-axis. ये पॉइंट बेटा -1, दिस पॉइंट इज +1. यहां पे वैल्यू मिल रही है pi by 2 और यहां पे वैल्यू मिल रही है -pi by 2. ठीक है. तो जो ग्राफ मिलता है इस फंक्शन का, दिस इज इन दैट शेप एंड द ग्राफ इज लाइंग बिटवीन -pi by 2 to +pi by 2. ठीक है, मतलब जो इसकी रेंज मिल गई. तो cosec इनवर्स x, दिस इज फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर्स माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1 एंड दिस टू क्लोज इंटरवल -pi by 2 to pi by 2. डिफाइंड नहीं है रेंज का एक पॉइंट, वो कौन सा, 0 माइनस सिंगलटन 0. ठीक है. तो इनकी डोमेन और रेंज मैंने आपको बताया.